पेरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? हम्म क्या बताया गया, कैसे कैसे पेरेंट चेन लेते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड को लेते हुए यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो यही आपका पेरेंट चेन होगा, यही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। 2 4 6 7 कार्बन। नंबरिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रेफरेंस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा है तो हम लोग की सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन अगर सेम आ रहा है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ से तो सेकंड पोजीशन से, इधर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन से इधर से ही नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? एक ब्रोमो है, एक मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा। फोर्थ पर क्या है? ब्रोमो। फोर्थ ब्रोमो 2 3 5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल टोटल 7 कार्बन है। हेप्ट 2 इन। डबल बॉन्ड का पोजीशंस को भी लिखना पड़ता है। अगर डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच है तो सेकेंड इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहां पर देखिए, you have to select the longest continuous chains containing carbon carbon double bond। नंबरिंग इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो पोजीशंस क्या होगा डबल बॉन्ड का? 1 2 3 4, 1 और 4। उधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4। तो अब क्या करें बताओ? सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का सेकंड नंबर यहाँ पर आ रहा है, उधर से फोर्थ नंबर। तो सही नंबरिंग क्या होगा? दिस इज द राइट नंबरिंग। अब देखिए सेकंड पोजीशन पर क्या है? मिथाइल है। जब डबल बॉन्ड एक बार से ज्यादा हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए 5 कार्बन है तो हम लोग क्या करेंगे ना, पेंट, पेंटा, ए आएगा। एक से ज्यादा है इसलिए पेंटा। एक था तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, हेप्टा नहीं आ रहा था। एक से ज्यादा है इसलिए पेंटा। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बताओ? 1 4 डाई, ENE। फिर उसके बाद देखो हम थोड़ा सा अल्काइन ग्रुप पर मूव करते हैं। लिख सकते हो नेमिंग ऑफ अल्काइन, ऑफ अल्काइन। सेम रूल जो अल्कीन के लिए रूल है, अल्काइन के भी लिए सेम रूल। सबसे छोटा अल्काइन यही है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ और YNE। इसका सफिक्स क्या होता है? YNE। इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है। और इथीन का कॉमन नेम क्या बताए थे? इथाइलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मीन्स अगर यहां भी होगा तो पोजीशन 1 होगा और यहां भी होगा तो पोजीशन 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे? पोजीशंस को नहीं लिखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। लिखे इसका नाम।
पेंटा 1,4 डाई वाई यानी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो क्यों? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लिया, नंबरिंग नंबरिंग। देखो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग करूं तो क्या होगा, 1 और 2 3 4 1 4। अगर इधर से भी करूंगा तो 1 4 आ जाएगा। तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो हम सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग अगर इधर से करूंगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2,3। उधर से करूंगा तो क्या हो जाएगा 3,4। तो क्या होगा, देखो यहां से लोअर नंबर मिल गया, ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। तो हम क्या कैसे नंबरिंग करेंगे, ये नंबरिंग हो गया। अगर नंबरिंग हो गया तो फिर क्या, देखो हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्या है, देखो 3 पर क्या है, ब्रोमो। 2 पर क्या है, क्लोरो। 5 कार्बन है इसलिए पेंट। एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटा। पोजीशंस 1,4 डाई YNE। उसके बाद आगे बढ़ो थोड़ा, नेमिंग ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप। अल्कीनाइल ग्रुप ये कैसे बनता है, देखो अल्कीन, अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, अल्कीनाइल ग्रुप। क्या हुआ, अल्कीन का ई हटाएं और YL जोड़ दिए। जैसे देखिए ये क्या है, इथीन है। इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्या नाम हो जाएगा, इथीन का ई हटाएंगे और YL जोड़ देंगे, इथीनाइल ग्रुप। इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, इसको हम विनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, विनाइल ग्रुप। देखो यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे अगर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, 1 2 3 होगा। अब हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ, 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप कौन सा पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 2 EN, ई हटाएंगे और क्या करेंगे, YL लाएंगे। इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप।
क्या नाम होगा इसका? 3 इथिनाइल, क्योंकि इसमें ना आप कैसे भी पेरेंट चेन लोगे, एक डबल बॉन्ड छूट ही जाएगा। और इसका नाम हम लिखना अभी तुरंत सिखाए हैं आपको। तो नंबरिंग भी कर लो, नंबरिंग दोनों साइड से करोगे तो थर्ड पोजीशन पर ही आएगा। तो थर्ड पर क्या है, 3 पर क्या है, 2 कार्बन है, इथिनाइल। इथिनाइल पेरेंट चेन में 5 कार्बन इसलिए पेंट, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इसलिए पेंटा। पोजीशन लिखना पड़ेगा 1,4 डाई, ENE। अब ऐसा कंपाउंड का नेमिंग करना है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा। जैसे देखिए, अब इधर सुनिए, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है। सबसे पहला काम ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। पहली बात। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे, तो अभी हम क्या करेंगे, यही मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, दिस इज योर आवर पेरेंट चेन। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे ना, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, हम नंबरिंग करेंगे जैसे। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो पोजीशंस क्या होगा बताओ, 1,4। उस साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1,4। दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो उसके अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है तो हम सेकंड प्रेफरेंस क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। फिर तो सुनो, दोनों साइड से नंबरिंग अगर सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देने की कोशिश करेंगे। मींस इन दोनों में किसका ज्यादा प्रेफरेंस होगा, डबल बॉन्ड का। तो अभी क्या दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल जाए, इस साइड से। तो इस साइड से कर देते हैं, हो गया। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, 5 कार्बन है तो क्या होगा बताओ, पेंट। पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखें, पेंट 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 4 आइन। दो केसेस इसमें दिए हैं, ट्रिपल बॉन्ड 2 कर दिए हैं और इसमें डबल बॉन्ड 2 कर दिए हैं। तो उसके बाद कैसे नाम लिखते हैं देखिए, सबसे पहला काम,
समझो इसको। सबसे पहला काम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जो कि ले लिया। नंबरिंग, नंबरिंग क्या करना है, अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, 1 3 5, यही है। उस साइड से नंबरिंग करें तो 1 3 5, सेम आ रहा है दोनों साइड से, सेम आ रहा है दोनों साइड से। तो अब क्या करें, सेकंड प्रेफरेंस है क्या, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दीजिए, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दीजिए। तो अगर इधर से डबल बॉन्ड करेंगे तो थर्ड पोजीशन पर, इधर से भी करेंगे तो थर्ड पोजीशन पर, डबल बॉन्ड पर भी फेल हो गया। अब थर्ड प्रेफरेंस किसको दे, सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे तो किधर हो जाएगा, इधर से भी 3 और इधर से 4। तो क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लें। क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, दैट इज 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में 6 कार्बन, 6 कार्बन तो हेक्स। पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन एक ही है, कौन सा पोजीशन पर, 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, ई एन ई लिखेंगे, ई एन ई। फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1,5, 1,5 डाई, चलो यहां पर भी पेरेंट चेन नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ, राइट साइड से, राइट साइड से ही नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल सही है। तो अब नाम लिखिए इसका, क्या हो जाएगा, 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा 1,5 डाई, ई एन ई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज CnH2n, CnH2n। अल्कीन का भी सेम होता है, अल्कीन का यही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर एक रिंग बनाने के लिए n का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, बट एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए n का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो जैसे ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6, देख सकते हो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें साइक्लो टर्म आता है, साइक्लो, इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज साइक्लो, क्योंकि रिंग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, दिस वन इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन। 8 कार्बन होगा उसमें।
तो लिख लिए होंगे ना, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए अभी, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट एक से ज्यादा होगा तो हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, वहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग 1 2 1 2, नंबरिंग इस तरह से करेंगे सच दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोअर नंबर। तो ऐसे ही करेंगे 1 2। अगर कोई करता है 1 2 3 4 तो वो गलत होगा, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह इसका नाम, इसका पहले नंबरिंग करो। देखो देखो पहले नंबरिंग क्या कैसे करेंगे, अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1,1,2। अगर कोई यहां से नंबरिंग करता है तो क्या होगा 1,2,2। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही होगा, ये वाला, ये गलत होगा। हम क्या बोले पहले, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने बोले, हम सबसे पहले बोले सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर दीजिए। तो लोअर नंबर दिए तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ही वही तो सही होगा, क्योंकि यहां से करेंगे तो क्या 1,1,1,1,2, यहां से इधर से नंबरिंग ऐसे करेंगे तो 1 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो 1,1,2। अगर नीचे से करेंगे तो क्या होगा 1,2,2। यहाँ ये 1 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए 2 लिख रहे हैं 2 बार। तो कौन सा नंबरिंग सही होगा, ये नंबरिंग सही होगा। तो क्या होगा 1 2, क्या नाम हो जाएगा बताओ। पहले पहले अल्फाबेटिकली, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्या होगा पहले बताओ, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां पर रूल सुन ले, अगर रिंग और ओपन चेन अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करता है तो जनरली रिंग इज प्रीफर्ड एज पेरेंट चेन। क्या बोला, देखो अभी देखो रिंग में भी कितना कार्बन, 3 कार्बन, ओपन चेन में भी कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो अभी इस केस में क्या करेंगे, रिंग विल बी प्रीफर्ड एज पेरेंट चेन। तो यही आपका क्या होगा, पीसी होगा, पेरेंट चेन होगा। नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, हाँ प्रोपाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है तो नाम लिखते हैं क्या, पोजीशंस, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पर आप ये नोट में रूल लिख लेंगे, इफ द पेरेंट चेन and open chain, if the ring and parent chain, if the ring and the open chain, if the ring and open chain contain same number of carbon,
if the ring and the open chain contain same number of carbon, then a ring is preferred as parent chain. Then ring is preferred as parent chain. Ring is preferred as parent chain. लिख लिए? चलो देखो, अब यही क्वेश्चन है। तो देखो, ये रिंग है और ये ओपन चेन है। रिंग में भी 3 कार्बन, ओपन चेन में भी 3 कार्बन। पेरेंट चेन ओपन जब लोगे तो 3 कार्बन ही होगा। तो अभी क्या करें इस केस में ध्यान से सुने। अगर रिंग और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट अगर ओपन चेन कंटेन सब्स्टिट्यूएंट्स, देन ओपन चेन विल प्रिफर्ड एज पेरेंट चेन। समझा? तो अभी किसको पेरेंट चेन लेंगे? ओपन चेन को। क्यों? क्योंकि ओपन चेन के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर क्या करेंगे, यही मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, यही पेरेंट चेन होगा। अभी नाम क्या हो जाएगा बताओ? नंबरिंग। नंबरिंग अगर इधर से किया जाए तो 1 और सेकेंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, ऐसे 1 2 3। 1 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम लिखे बताओ? 1 पोजीशन पर क्या है? सुनाई नहीं रहा। सुनाई नहीं दे रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। सही हो गया सर। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, चलो यहाँ नोट लिख लीजिए। नोट, इफ ring and open chain contain same number of carbon and the open chain have substituent, then open chain is preferred as parent chain. Open chain is preferred as parent chain. Open chain is preferred as parent chain.
चलो लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। किसको पेरेंट चेन ले, किसको पेरेंट चेन ले? ओपन चेन को। ओपन चेन को नंबरिंग किधर से करेंगे? यही पेरेंट चेन होगा आपका। पेरेंट चेन विल कंटेन हाउ मेनी कार्बन? यही पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा, नाम बताओ क्या हो जाएगा? 3, देखो 1 पर साइक्लोब्यूटाइल, 1 पर साइक्लोब्यूटाइल और 3 पर इथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? साइक्लोब्यूटाइल। तो क्या लिखेंगे? 1 पर साइक्लोब्यूटाइल, अच्छा 2 पर, हाँ 3 पर इथाइल, इथाइल साइक्लो, साइक्लो नहीं, पेंटेन। यहां पर नोट में 1-2 रूल और लिख ले जो कि आगे आपको यूज आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा आर नोट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, नोट कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। डाई, ट्राई, टेट्रा आर नोट कंसीडर अल्फाबेटिकली। मीन्स क्या बोलना चाहते हैं समझे यहां पर? अगर मान लो कि 1 पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया कहीं, 1 पर, जैसे कोई क्वेश्चंस है, इस तरह का क्वेश्चंस है, तो यहां पर मान लो कि 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल है और यहां पर क्या है, यहां पर इथाइल है। देखो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, लिखेंगे जब लिखने वक्त क्या लिखोगे? 2,2 डाइमिथाइल। उसी तरह लिखोगे 3,3 5 ट्राई इथाइल। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने वक्त हम ये डाई टर्म को और ये ट्राई टर्म को अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली मिथाइल और इथाइल में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। ये चीज समझा? तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी मिलेगा। एक चीज और, वहां पर नीचे में एक और पॉइंट लिख लेना, आइसो, आइसो एंड नियो, आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली, आर कंसीडर अल्फाबेटिकली। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखोगे उस समय आइसो और नियो को कंसीडर करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। उस समय डाई, ट्राई, टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है और आइसो और नियो को कंसीडर करना है। समझ गया? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो नेमिंग ऑफ
साइक्लोअल्कीन, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्कीन, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन, पहले साइक्लोअल्कीन अल्केन का नेमिंग देख रहे थे, अभी साइक्लोअल्कीन का देखेंगे। तो जैसे देखिए ये एक साइक्लोअल्कीन है, इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ। अगर ओनली वन डबल बॉन्ड है तो पोजीशन लिखने की बात नहीं है, हमेशा वन पोजीशन पर ही होगा। ये नंबरिंग करोगे तो हमेशा वन पोजीशन पर ही होगा, तो हम इसका पोजीशन क्यों लिखे, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूटीन डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन, इसके पहले सिंगल बॉन्ड था इसलिए ब्यूटेन। इसी तरह से देखो, एक से ज्यादा है तो आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो आपको पोजीशन यू हैव टू मेंशन। आपको इसमें नंबरिंग इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। देखो अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू किए 1 2 3 4, 1 3 आर द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, यहां से नंबरिंग शुरू किए 1 2 3 4, एक ही बात आया क्या, हाँ तो कहीं से भी शुरू कर लो। हाँ ऐसा कोई मत करना कि 1 के बाद 2 यहां चल जाना, अगर यहां नंबरिंग कर रहे हो तो पूरा डबल बॉन्ड कवर करोगे, 1 के बाद हमेशा 2 यहां होगा, 2 कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, पूरा डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए। तो 1 के बाद 2 यही, 3 और ये 4 और ये 5, तो क्या होगा नंबर नेम क्या होगा, साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन है इसलिए पेंट, एक से ज्यादा इसलिए पेंटा, पेंटा 1,3 डाई ENE। तो क्या नाम लिखेंगे, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई ENE, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो इस तरह में यही आप प्रेफरेंस रखोगे, क्या चीज हमेशा इस तरह क्वेश्चंस करने वक्त ध्यान रखोगे कि डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। ऐसा नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स को दोनों को लोअर नंबर मिल जाए, ऐसा नंबरिंग सोचना है कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिले, यही सोचना है आपको ओनली। तो क्या करेंगे, देखो यहां से ही नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2, कोई यहां से भी करेगा तो भी सही होगा, 1 2 3 और 4, क्या हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 4 कार्बन है इसलिए साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई ENE। अब क्या करें,
क्या यहां से नंबरिंग कर दे 1 2 3 4? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड। देखो एक बात तो पक्का है, चाहे यहां से शुरू हो चाहे यहां से शुरू हो, या तो यहां से शुरू होगा या तो यहां से शुरू होगा, इट इज डैम्ड श्योर। अब यहां से शुरू करे या यहां से शुरू करे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। तो हाँ, तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 3 पोजीशन पर, यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी 3 पोजीशन पर, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम आ रहा है, तो फिर क्या करें? अल्फाबेटिकली देखें। अल्फाबेटिकली इथाइल है और ये मिथाइल है, तो क्या करेंगे? इथाइल को हम लोअर नंबर देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स 1 ENE, ये भी सही है। अब क्या करें? वन सिक्स, देखो देखो देखो, अभी यहाँ पर क्या करना है? देखो एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग को दोनों मकसद है कि डबल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोअर नंबर मिल जाए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 2 और 3, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 2 और 3। अगर हम यहाँ से नंबर करते हैं तो 1 पर, डबल बॉन्ड तो 1 पोजीशन पर यहाँ पर भी आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 1 2 3 4 5 6। तो कौन, ये नंबरिंग सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर, सबसे पहले लोअर नंबर मिला, समझा ये चीज? यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मिला, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग ये सही होगा, ना कि अगर कोई यहां से करता है तो गलत होता है। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? 1,6 डायमिथाइल साइक्लो हेक्स, अब उसके बाद लिखे नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शनल ग्रुप लिखे, फंक्शनल ग्रुप। लिखे ए ग्रुप which decide the, a group which decide the property of, a group which decide the property of whole compound, properties of whole compound, a group which decide the properties of whole compound। जैसे देखिए
ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड का देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये जो OH ग्रुप है हम लोग इसको बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और इसको बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। ये अल्कोहल है और ये ईथर है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल कुछ देता हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 70 डिग्री होता है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होता है, इससे लगभग इसका 30-40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसका सोडियम से रिएक्शन करवाऊं तो सोडियम से आसानी से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, बट ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसा लिखा गया है, एक ग्रुप which decide the property of whole compound though they have the same molecular formula but there is lots of difference in the physical और chemical property। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड। ये समझ रहे हो? जैसे यहां पर ये लिख देता हूं, आगे ये आइसोमेरिज्म में भी आएगा। जैसे अगर इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 70 डिग्री होता है, इसका लिख लेना अराउंड 40 डिग्री होता है। अगर मैं इसका सोडियम से रिएक्शन करवाऊं तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बट यहां पर नो रिएक्शंस होता है। तो ये दोनों लिख लो एग्जाम्पल में। और इससे आप लोग काफी एक्वेंटेड भी हो। कभी ट्राई व्राई हुआ कि नहीं? कैसा लगता है? कैसे ही कर रही है, कभी तो एक्सपीरियंस की होगी। नहीं, क्या होम्योपैथी का जो दवाई होता है, अच्छा उसी तरह लगता है। अच्छा बनाया जाता है, अच्छा खाना नहीं, बहुत जैसे जो ताइफा फैमिली होते हैं तो उसका टेबल ड्रिंक्स होता है, टेबल ड्रिंक्स टेबल पर रखा रहता है डिनर टाइम। जैसे दवाई लेने वक्त दवाई थोड़ा लेते हैं तो चलो एक ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, जरूर कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किए ही हो। घर में मना नहीं होता, तो घर में तो बहुत चीज मना नहीं होता है। अच्छा मना है, अच्छा अच्छा, तो इसको पीना अच्छा। तो मतलब जो प्रॉपर इस्लाम धर्म को मानता है उसको नहीं पीना चाहिए, यही ना? हुँ? मना है, तब पर भी तो पीता है। हाँ। देखो कुछ भी रहे, किसी चीज से प्रिपरेशन हो उसमें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही रहता है ना। बहुत बोलता है कि ग्रेप्स अंगूर का वाइन पीते हैं, तो उसमें भी तो OH, खाना है तो अंगूर खा लो, क्यों आप उसको पीते हो?
और ये सेहत के लिए अच्छा है भी नहीं। चलो, तो अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत फंक्शनल ग्रुप को तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, इधर उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं थायोल। या तो ऐसे लिखा रहेगा या इस तरह से लिखा रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड। ये है आपका आर। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। कीटोन। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। इसको बोलते हैं एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेट ईस्टर। सल्फोनेट ईस्टर। सल्फोनेट ईस्टर। इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर। इसको बोला जाता है साइनाइड या नाइट्राइल। ये है एनसी। इसको इस तरह से भी लिखा रहता है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसो नाइट्राइल। और देखो, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो। एनओ को बोला जाता है नाइट्राइटो। नाइट्राइसो। 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 इसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड। अल्कीन। अल्काइन।
अमीन, अमीन, ये ध्यान रखना, इसको ऑक्साइन बोलते हैं। इसको डाइजोनियम बोला जाता है। ये जो है ना, इसको एजो ग्रुप बोला जाता है, एजो ग्रुप। तो ये सब जितना लिखाया गया है इसको याद होना चाहिए आपको। लिख लिए? उसके बाद एक टेबल बना लीजिए, सीनियरिटी ऑर्डर। मीन्स किस फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ज्यादा है, किस फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीनियरिटी ऑर्डर। तो लिख लीजिए, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक फंक्शनल ग्रुप का कॉलम, एक फंक्शनल ग्रुप का कॉलम, एक इधर इसका हम सफिक्स नेम लिखेंगे और इधर हम लोग प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। प्रीफिक्स नेम मतलब जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो हम क्या बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो सीनियर है COOH, इसका जो सफिक्स नेम होगा ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड। और ये जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी बोलेंगे, कार्बोक्सी। सेकेंड जो प्रेफरेंस देते हैं SO3H को, सल्फोनिक एसिड को, इसको हम इसका पूरा नाम लिखते हैं, दैट इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह जब यूज होता है तो उसको सल्फो बोलते हैं। जो थर्ड सीनियर होता है इसका, दैट इज, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो लिखा भी होगा, एसिड एनहाइड्राइड। और इसका कोई सफिक्स, ये कभी भी प्रीफिक्स की तरह आता ही नहीं है। नेक्स्ट जो सीनियर है, दैट वन इज ईस्टर, ईस्टर ना, हाँ ईस्टर, O8। और ये जब प्रीफिक्स की तरह आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कॉक्सी, अल्कॉक्सी, अल्कानॉइल, अल्कानॉइल ऑक्सी। या एक और होता है दैट इज अल्कॉक्सी कार्बोनिल। कब कौन यूज होता है बताएंगे, अल्कॉक्सी कार्बोनिल। एक बात अभी से कहीं पर लिख लेना रफ में, इसको कार्बोनिल बोला जाता है, ये कार्बोनिल बोला जाता है, कहीं पर लिख लेना, कार्बोनिल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एसिड एनाहाइड्राइड।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड। इसका नाम क्या होगा, OYL हाइलाइड, OYL हाइलाइड। और ये जब प्रीफिक्स की तरह आएगा तो इसका नाम होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट जो सीनियर होता है अमाइड, 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 ये अमाइड ही यूज करते हैं हम लोग। और ये जब प्रीफिक्स की तरह आता है तो इसको कार्बोक्स एमाइड बोलते हैं, कार्बामोइल, सॉरी, कार्बामोइल, 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 हाँ सही है, कार्बामोइल, कार्बामोइल। BAMOIL, कार्बामोइल। आगे बढ़ते हैं। कार्बामोइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेफरेंस होता है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल। और ये जब प्रीफिक्स की तरह आता है तो इसको साइनो बोला जाता है, साइनो। नेक्स्ट नाइट्राइल के बाद आता है दैट वन इज अल्डिहाइड, AL। और ये जब प्रीफिक्स की तरह आता है तो या तो हम फॉर्माइल यूज करते हैं या तो हम ऑक्सो यूज करते हैं। कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो यूज करेंगे, बताऊंगा। नेक्स्ट है COR, कीटोन 1। जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज आता है तो या तो ऑक्सो या तो कीटो। नेक्स्ट है अल्कोहल, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी, SH, थियोल। इसको मरकैप्टो बोला जाता है जब ये सफिक्स की तरह आता है, मरकैप्टो। और एक लास्ट ध्यान रखना, इतना ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, एमीन, अमाइनो। सर ओएल के नीचे क्या लिखा है सर? ओ सर ओएल के नीचे थायोल, थायोल, THIOL, थायोल। क्या ज्यादा हो रहा है क्या? लिख लिए तो कब तक याद हो जाएगा? हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, एग्जाम से पहले। नहीं याद होगा। इतना ध्यान रखना, कार्बन वाला का मोस्टली ना पहले आता है, जिसका पहले कार्बन होता है ना वो मोस्टली पहले आता है। एक सल्फोनिक एसिड, कार्बन वाला पहले देखो आ रहा है, फिर उसके बाद अल्कोहल वाला है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो उसी के थ्रू बार बार देखोगे तो ये हो जाएगा। क्या COOH? क्या बोली, हमको तो समझ में ही नहीं है। अच्छा, ये 4 जल्दी याद हो जाएगा। तो ये कुछ ज्यादा याद भी नहीं करने का होगा, ज्यादा वो यूज आएगा कि वो सबसे सीनियर ज्यादा COOH है। ये दोनों में ध्यान रखना कि एल्डिहाइड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। यही 2-3 ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। चलो, हमको लिखाने का तो हम लिखा दिए आपको।
तो क्या लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा? फिजिकल से आसान लग रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से अभी आसान लग रहा है, फिर जब दिन होगा तो फिर देखो इसका। फिर यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आगे टिके रह पाओगे। रेस में, रेस जब दौड़ता है तो शुरू में क्या होता है, सब जान लगाकर दौड़ता है, बट कुछ कुछ क्या होता है आगे जाकर रुक जाता है, बट वो कंटिन्यूअसली जो दौड़ता रहता है वही जीतता है। तो इस रेस, ये रेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेस शुरू हो गया है, सब दौड़े। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ तो सब अपना अपना पोटेंशियल लगाए होंगे, बट कुछ है कि उसको मेंटेन करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और जो मेंटेन नहीं करेगा उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा, कहेगा ये बकवास है। चलो, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं एक एक करके। अब बेसिक जो रूल है, जो पहले इतना नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए, वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ओनली क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जितना भी रूल पहले पढ़े हैं वही सब रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ओनली फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिड, यहाँ पर भी टेबल बना दे रहे हैं आपके हेल्प के लिए। फिर से इधर हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। इधर हम इसका सफिक्स लिख देते हैं। ये सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड, और इसका जो प्रीफिक्स होता है, जब ये प्रीफिक्स की तरह आएगा तो इसका क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। यहां पर चाहो तो आप इसका स्पेशल नेम लिख लो, जब ये स्पेशल नेम इसका, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा मैं बताऊंगा कब स्पेशल नेम हम यूज करेंगे। देखो इन जनरल नाम कैसे लिखेंगे इसका, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्कानोइक एसिड। इन जनरल ये अल्क पार्ट में R का कार्बन होगा, और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन होगा। फिर ये ध्यान रखना है, ये जब भी आएगा तो लास्ट में आएगा, कभी बीच में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो ये लास्ट में आएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मीन्स हमेशा लास्ट में आएगा, कभी बीच में नहीं आएगा, हमेशा चेन के लास्ट में ही होगा। तो इसलिए ये लिख लेना, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ध्यान रखना। अगर ऐसा है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करें, तो भी लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, अल्केन डाइओइक एसिड। अल्केन, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा लास्ट में ही आएगा, तो बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि चेन के लास्ट पर ही होगा, इसलिए पोजीशन नहीं लिख रहे हैं हम। हाँ, यहां पर देखना, ये अल्क पार्ट में ये कार्बन होगा, जितना भी कार्बन हो, 4 कार्बन 5 कार्बन, और साथ ही साथ दोनों ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इधर भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो क्या लिख देता हूं, C++
अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ ना, कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिख देता हूँ। चलो, मीन्स यहाँ कार्बन, इस कार्बन को भी इंक्लूड करोगे पेरेंट चेन में, और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी। चलो जैसे कुछ शुरू करते हैं। पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, एक ही कार्बन है इसलिए मिथानोइक एसिड। इसका सोर्स कहाँ है? सोर्स ऑफ दिस एसिड, हाँ, फॉर्मिक एसिड। इसको हम फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। ये मेनली चींटी में होता है, एंट में। चींटी जब काटता है तो दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड। जो नेक्स्ट होता है दैट वन इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड। इसका सोर्स कहाँ? सोर्स विनेगर, सिरका। क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो पेरेंट चेन, यही पेरेंट चेन हो जाएगा, यही पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से ही करना है। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? अगला क्लास नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लास नोमेनक्लेचर ओवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म में भी अच्छा क्लासेस लग जाएगा, लगभग देखो 5, 6, 7। फिर उसके बाद जीओसी शुरू हो जाएगा। चलो, तो अभी पेरेंट चेन क्या होगा? यही पेरेंट चेन। पेरेंट चेन नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से। नंबरिंग कर दिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लीजिए। 2 मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, यहाँ ब्यूटा अभी लिखाए थे ना वहां पर, ब्यूटा। पोजीशंस नहीं लिखना है, ब्यूटा। अच्छा रुक जा, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन। ये ब्यूटा कहाँ क्यों आएगा? ब्यूटा कब आता है? जब डबल बॉन्ड का पोजीशन एक से ज्यादा होता है। तो ये तो ब्यूटेन सिंपली हो गया। अगर एक ही रहता तो ब्यूटेनिक एसिड लिख देते, बट एक से ज्यादा इसलिए ई भी आया है। और फिर क्या लिखे? डाई ओइक एसिड। पोजीशन तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनेटिंग है, लास्ट में ही आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल नेम, इसका स्पेशल नेम क्या होता है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कब यूज करते हैं? क्या कब यूज करते हैं? क्या देखो कब यूज किया जाता है, बताते हैं कि जब आपका फंक्शनल COOH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, एक केसेस, और जब मल्टीपल COOH ग्रुप रहता है उस केस में भी हम स्पेशल नेम का यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं? एक तो
if COOH group is directly attached with ring, दूसरा लिख लीजिएगा, if COOH group is repeated, if COOH group are repeated, if COOH group are repeated, जैसे देखिए अगर कोई इसका नाम पूछता है तो क्या बोलेंगे बताओ। देखो हम जनरली आपको क्या सिखाए थे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। यहां पर आप डायलेमा में फंस जाइएगा। यहां पर अगर इसको 1 नंबर दे, आप ऐसा कहीं नहीं कि ओपन चेन और रिंग को कंबाइन करके पेरेंट चेन ले, ये गलत होगा। हम 1, तो इसलिए क्या किया गया, इसके लिए स्पेशल नेम इंट्रोड्यूस किया गया कि जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, स्पेशल नेम यूज होगा। इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहां पर पोजीशन लिखना पड़ेगा। क्यों पोजीशन लिखना पड़ेगा समझे, कोई चाहेगा तो ये COOH के ग्रुप को एक यहां लगाएगा और एक यहां लगाएगा, तो अभी हमको पोजीशन लिखने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा नाम, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या बोला गया था, जब मल्टीपल COOH ग्रुप रहेगा, सेकेंड है ना, इफ COOH ग्रुप आर रिपीटेड, मल्टीपल COOH ग्रुप आर देयर, तो इस केस में भी हम स्पेशल नेम यूज कर सकते हैं। क्या स्पेशल नेम यूज करेंगे, तो इसमें स्पेशल नेम जब यूज करेंगे तो ये है मेरा पेरेंट चेन, क्योंकि जब ये मेरा पेरेंट चेन है तभी लिखते थे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ही कार्बोक्सिलिक एसिड आता था ना, आता था। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा पेरेंट चेन है, नंबरिंग कर दो, करना है तो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, दैट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये न्यू कन्वेंशन है। अगर कोई बंदा ओल्ड कन्वेंशन से नाम लिखना चाहेगा तो भी लिख सकता है। कैसे, हम पेरेंट चेन क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ये भी पेरेंट चेन ले सकते हैं 5 कार्बन का, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 3 पर COOH। जब COOH सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह आता है तो उसका नाम क्या बताया गया है, कार्बोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, कितना कार्बन, 5 कार्बन, पेंटन, पेंटेन डाई ओइक एसिड हो गया। ये ओल्ड कन्वेंशन, दैट वन इज न्यू कन्वेंशन।
चलो नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज CH2N COOH COOH। इसका याद करने का कोड ध्यान रखिएगा, दैट इज ओम्स गैप्स। जैसे देखो अगर n का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा 0 हो गया बीच वाला, यही होगा। तो इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ये कॉमन नेम क्या होगा बताओ, 2 कार्बन है, इथेन डाइओइक एसिड। क्या, इथेन डाइओइक एसिड। अगर n का वैल्यू 1 हो जाए, अच्छा एक ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा इसको चेंज करो, n का वैल्यू का एक कॉलम ही बना दो, n का वैल्यू, और इसके लिए n का वैल्यू 0, मतलब 4 कॉलम बनाओ, एक n का वैल्यू, फिर इसका एक थर्ड कॉलम कॉमन नेम आईपीएसी नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो चलो ये टेबल भर लेना, मैं इसका नाम लिख देता हूं, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, समझ रहे हो ना कैसे भरना है, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट होगा जो, दैट वन इज ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट जो आएगा दैट वन इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। नेक्स्ट जो आएगा दैट वन इज पाइमेलिक एसिड। नेक्स्ट जो आएगा दैट वन इज सुबेसिक एसिड, सुबेसिक, सुबेसिक एसिड। दिख नहीं रहा,
हो गया। तो उतना एक ही है। हम जितना कर कर छोड़ दिए उससे उससे ज्यादा तो तुम की ही नहीं। चलो तो आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं। हेडिंग दे देना, नेमिंग ऑफ आरडीआई। नेमिंग ऑफ आरडीआई। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्डिहाइड